नमस्ते बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ सुशीला चौधरी। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का अध्याय 2 पढ़ेंगे। लेखक है राहुल सांकृत्यायन और अध्याय का नाम है लहसा की ओर। बच्चों, शुरू करें। लेखक परिचय। राहुल जी का जन्म सन 1893 में हुआ। इनका जन्म स्थान पंधा गांव, जो उत्तर प्रदेश में है। इनका मूल नाम केदार पांडे। पैतृक गांव कनेला। राहुल जी सन 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। राहुल जी पाली, प्राकृत, तिब्बती, चीनी, जापानी भाषाओं के जानकार थे। मुख्य रचनाएं मेरी जीवन यात्रा, दिमागी गुलाम, घुमक्कड़ शास्त्र आदि है। इन्होंने लगभग 150 पुस्तकें लिखी है। इनका देहांत सन 1963 में हुआ। प्रस्तुत अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। यह यात्रा उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए यह यात्रा उन्होंने छद्मवेश में की। छद्मवेश शब्द का अर्थ है गुप्त या परिवर्तित रूप। इसमें तिब्बत की राजधानी लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन है। राहुल जी ने जिस रास्ते से यात्रा की वह रास्ता सैनिक रास्ता भी था। उस रास्ते में जगह जगह सेना की चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें चीन की सेना रहती थी। अब इनमें से कई किले टूट गए थे। तिब्बत में जाति पाति, छुआछूत नहीं था। औरतें पर्दा भी नहीं करती थी। अपरिचित किसी भी घर में अंदर जा सकते थे। उस घर की औरतें उन्हें चाय बनाकर दे देती थी। पर्दा शब्द का अर्थ है घूंघट निकालना। चाय में मक्खन, सोडा नमक मिलाकर
दूध के रंग जैसी चाय बनाई जाती थी। रास्ते का गांव डांडा थोंगला बहुत खतरनाक गांव था। यहाँ डाकुओं का खतरा था। डाकू लोगों को लूटकर उन्हें मार देते थे। यह गांव बहुत ऊंचाई पर था। डांडा थोंगला गांव का नाम है। लेखक ने यह रास्ता घोड़े से पार किया। 2 दिन की यात्रा करके वे एक बौद्ध विहार में रुके। वहां उन्होंने बौद्ध ग्रंथ पढ़े। एक दिन वहां रुककर वे चल पड़े। इस यात्रावृत्त में राहुल जी ने तिब्बती संस्कृति व जनजीवन का सजीव चित्रण किया है। यहाँ बौद्ध विहार शब्द का अर्थ भिक्षुओं के रहने की जगह है। बच्चों, पाठ समाप्त हुआ। आशा है आपको समझ आएगा। इसे समझें और याद करें। धन्यवाद।